दोस्तों फाइनेंस में जॉब पाना हम लोग बहुत ही आसान और सिंपल सरल समझते हैं। लेकिन जिस प्रकार से जितना सिंपल और सरल हमको जॉब पाना है फाइनेंस में या माइक्रो फाइनेंस के फील्ड ऑफिसर में, उतना टफ है उसमें काम करना। जो लोग अगर काम करना अच्छे से जान गए या उसमें काम किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से किसको मोटिवेट करना है, ये अगर लोग जान गए तो फाइनेंस में टिक सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ उनके अंदर नहीं है तो समझ लीजिए कि 1 से 1.5 महीना नहीं टिक पाएंगे फाइनेंस में। लोग तो ज्वाइन कर लेते हैं, इंटरव्यू निकाल लेते हैं, इंटरव्यू निकालने के बाद से जाके अपने ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन के बाद से बड़े जोश होश हवास में जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि 1 से 1.5 महीने जब काम कर लेते हैं तो उनको ये लगता है कि ये जो काम है ना बहुत ज़्यादा टफ है, और ये समझ करके वो लोग अपना काम छोड़ देते हैं और रिटर्न चले जाते हैं घर पे। और एक जब घर पे चले आते हैं तो 10 लोगों को भड़का देते हैं कि ये जो काम है बहुत ज़्यादा टफ है और बहुत ही बेकार है। लेकिन आप लोग को इसमें काम किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से ज्वाइन करना है, सैलरी कितना रहता है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि हमको काम किस प्रकार से फील्ड में करना होता है। यूट्यूब पे जो है ना लोग केवल ये सर्च करते हैं कि फाइनेंस में जॉब कैसे पाएँ, स्मॉल फाइनेंस बैंक में जॉब कैसे पाएँ, ये सब सर्च करते हैं। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि उसमें काम हमको किस प्रकार से करना है। आज इस वीडियो में बताएंगे लास्ट तक काम किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से लोगों को मोटिवेट करना है, सभी जानकारी इस वीडियो में देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। माइक्रो फाइनेंस या फाइनेंस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है मोटिवेशन करना। जिसके अंदर ये चीज़ नहीं है वो लोग माइक्रो फाइनेंस में टिक नहीं पाएंगे। सबसे पहले लोग क्या करते हैं, ज्वाइन करने के लिए किसी भी माइक्रो फाइनेंस में इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू दे करके वो लोग जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन जब फील्ड में उतरते हैं तो पता चलता है क्लाइंट से कभी झगड़ा हो जाता है, कभी क्लाइंट जो EMI पैसा ली है उसका EMI नहीं जमा कर रही है, कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फील्ड में आते रहता है। क्योंकि देखिए जो हम जहाँ पे पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनी के जो पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कंपनी पढ़ी लिखी है, कंपनी के मालिक पढ़ा लिखा है, आप पढ़े लिखे हैं। लेकिन जो क्लाइंट पैसा ले रही है ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है कि नहीं पढ़ी लिखी है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि वहाँ पे गांव देहात में ये होता है कि लोग थोड़ा ज़्यादा समझदार नहीं होते हैं, और उन लोगों को अच्छे से समझाना, उन लोगों को अच्छे से बिहेवियर में अच्छा करना और उन लोगों को अच्छे से मोटिवेट करना, ये तो सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा कि आपके अंदर का जो गुस्सा है उसको हमेशा के लिए मार देना पड़ेगा, यानी जान से मार देना पड़ेगा। आपको कभी भी गुस्सा नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि देखा जाता है अक्सर फील्ड में, क्योंकि मैं भी फील्ड में कभी काम किया हूँ, तो अक्सर ये फील्ड में देखा जाता है कि क्लाइंट से जो है झगड़ा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि क्लाइंट जब समझ नहीं पाती है तो झगड़ा करने की कोशिश करती है। आपको उसको मोटिवेट करना है, उस प्रकार से समझाना है कि वो उसको समझ में आ जाए। हर एक जो बात है उसको आपको उसकी भाषा में अच्छे से एक्सप्लेन करके बताना होगा कि आपका जो है, देखिए सबसे पहले एक बात पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्लाइंट और अपने अंदर एक पारदर्शिता रखना पड़ेगा। और पारदर्शिता का मतलब होता है कि आर पार एक शीशा हो गया जो कि इस साइड से देखा जाए तो उस साइड दिखे, इसको पारदर्शिता बोला जाता है। और उस पारदर्शिता को जब तक काम करिएगा उस पारदर्शिता को बरकरार रखिएगा। क्योंकि ये जो पारदर्शिता होता है ना, अगर क्लाइंट के और स्टाफ के बीच में नहीं रहेगा तो वही मीटिंग फंसता है, उसी में काम करने में दिक्कत हो जाता है आगे चल करके। अगर आज क्लाइंट पैसा नहीं दिया तो कोई ऐसा फाइनेंस है, कोई ऐसा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो कि आपको बोलती है कि अपने पॉकेट से जमा करो, चाहे आपको घर से पैसा मंगा करके जमा करना पड़े। लेकिन स्टाफ को ये बोलता है ब्रांच मैनेजर कि आपको पैसा जमा करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। अब क्या करिएगा? क्लाइंट से तो झगड़ा करिएगा। तो इस चीज़ से आपको हमेशा बच करके रहना पड़ेगा। और क्लाइंट को जो कंपनी की तरफ से बताया जा रहा है, भले ही आप पैसा जो है एक्स्ट्रा ना कमाएं, इंसेंटिव कम कमाएं, लेकिन अगर अच्छे से सुकून से काम करना होगा तो पारदर्शिता बना के रखना पड़ेगा। क्लाइंट के साथ सबसे ज़्यादा आपको समय देना पड़ेगा। अब क्या चीज़ में समय देना पड़ेगा?
क्लाइंट को जो कंपनी का रूल रेगुलेशन है अच्छे से समझाना पड़ेगा। ट्रैकिंग ज़बरदस्त होना चाहिए। ट्रैकिंग का मतलब हो गया कि अगर ईएमआई जो है 7 तारीख को पड़ेगा तो हमको 3 तारीख से उस क्लाइंट को ट्रैकिंग करना है, कंटिन्यू उस मीटिंग को ट्रैकिंग करना है। लगातार ट्रैकिंग करिएगा तब जाकर के वो सेंटर जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीक़े से चलेगा और आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। बाकी अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।